फोल्डर दे दो मेरे को। दिसंबर 15 वाला है। हो गया। राहुल इट्स ओके। नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में इन शालाओं के प्रबंधन के लिए और बच्चों की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए शालाओं के प्रबंधन का काम बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ सौंपा है बच्चों के इन्हीं अभिभावकों को। और आज के इस कार्यक्रम में हमें प्रसन्नता है कि हमारे साथ में हमारे स्कूल शिक्षा विभाग परिवार के मुखिया आदरणीय श्री इंदर सिंह जी परमार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्कूल शिक्षा, आप सभी को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी हालांकि भोपाल में नहीं है, प्रवास पे हैं, मगर प्रदेश के सुदूर कोनों से राम की पवित्र स्थली तपस्या स्थली चित्रकूट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एसएमसी शाला प्रबंधन समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत में आदरणीय संचालक महोदय, अभी आपकी ओर से समूचे स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जिला परियोजना समन्वयक सतना ने माननीय मंत्री जी का स्वागत किया। आप पुस्तकें और पुष्प भेंट करके और हम सबकी ओर से बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। सबकी ओर से शुभकामनाएं के साथ में आदर के साथ ये पुस्तक और फूल माननीय मंत्री जी को सौंपे हैं जिला परियोजना समन्वयक सतना श्री विष्णु त्रिपाठी जी ने। कार्यक्रम में हमारे साथ में संचालक राज्य शिक्षा केंद्र और प्रभारी आयुक्त लोक शिक्षण श्री धनराजू एस साहब जुड़े हुए हैं। माननीय मंत्री जी हैं और शाला प्रबंधन समिति के हमारे हजारों हजार अभिभावक साथी जो अपने बच्चों के स्कूल की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी शालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वो सभी हमारे शाला प्रबंधन समिति के पालक सदस्य वो जुड़े हुए हैं। माननीय मैं कार्यक्रम के औपचारिक स्वागत उद्बोधन के लिए संचालक महोदय को आमंत्रित करूं। उसके पूर्व एक जानकारी यूट्यूब के माध्यम से हमको देख रहे लाखों हजारों लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम और उसके अंतर्गत नियम बनाने वाला सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश था। और सन 2011 से ही मध्य प्रदेश ने इस अधिनियम की भावनाओं के साथ स्कूलों का प्रबंधन का दायित्व सौंपा है। उस स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के विद्यार्थियों के अभिभावकों को शाला प्रबंधन समिति का गठन करके, और इन समितियों का गठन 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए होता है, जिसके तहत इस वर्ष 2021 और 2022 2023 के लिए 2021 से 23 के समयावधि के लिए हमारे प्रदेश की सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। और उन गठन के पश्चात जो हमारे नवनियुक्त शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव और सदस्य पालक साथी हैं, उनका ये प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पहली बार माननीय मंत्री जी इन सभी अभिभावकों के साथ जुड़ रहे हैं। संचालक महोदय से बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि माननीय इस अवसर पे स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सबको अवगत कराना चाहेंगे। आदरणीय संचालक महोदय श्री धनराजू एस साहब। आज शाला प्रबंधन समितियों का शपथ ग्रहण समारोह सह प्रशिक्षण में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार साहब। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मंत्री जी जब किसी कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, उस कार्यक्रम का एक अलग एक नजरिए से भी आप देखते हैं और हमेशा हमें मार्गदर्शन देते हैं। सर, आपका आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी एसएमसी के सदस्य, लगभग 26,000 एसएमसी के सदस्य आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ पालक जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, राज्य शिक्षा केंद्र के साथी जुड़े हुए हैं, मैदानी अमला, सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं। इन सबकी ओर से मैं मंत्री जी का तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और साथ ही मैंने जितने
लोगों को भी बताया, लगभग 26,000 एसएमसी के सदस्य हैं, पालक हैं, प्यारे बच्चे हैं, मेरे शिक्षक साथी हैं, उन सभी को मैं राज शिक्षा केंद्र की ओर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सर, आज और 28 2 दिन ये प्रशिक्षण और शपथ ग्रहण समारोह होगी सर। आज लगभग 26,000 स्कूल ऐसा है जो कक्षा 1 से 8वीं तक एक साथ चलते हैं और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक के जो लगभग 60,000 स्कूल हैं, उनका 28 तारीख को इसी तरह से कार्यक्रम होगी सर। मुझे साथियों ऐसा कुछ याद आता है, लगभग 13 साल पहले मैं जब मध्य प्रदेश में आया था, जहाँ भी स्कूल में जाते थे, ये सुनने को मिलता था कि साहब वो एसएमसी के सदस्य हैं, बहुत परेशान करते हैं, ये पूछते हैं, वो पूछते हैं। जब आज मैं लोगों से मिलता हूँ, शिक्षक साथियों से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, मुझे ये सुनने को मिलता है कि एसएमसी सदस्य है, ये काम करा दिया, ये लगवा दिया, ये व्यवस्था किया। तो ये एक किसी कम्युनिटी का एक मैच्योरिटी का मुझे लगता है कि एक ग्रोथ है। मुझे अच्छा लगता है कि ये सुनने के लिए एसएमसी के सदस्य विशेष रुचि लेकर शाला के विकास में अपना योगदान देते हैं। शिक्षक साथी है, मुझे आज शिक्षक साथी और एसएमसी के सदस्यों से भी कुछ कहना है। वो ये है कि हम एक-दूसरे का गलतियाँ ढूँढने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। गलती ढूँढना है तो किसी के काम में कोई भी गलती ढूँढ सकते हैं। हम दोनों मिलके शिक्षक साथी और एसएमसी के सदस्य कम्युनिटी के जो प्रतिनिधि हैं, वो मिलके हम क्या बेहतर कर सकते हैं। साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं, किसी संस्था को चलाने का एक मौका मिलना भी एक विशेष प्रिविलेज होता है। विदेशों में लोग याद करते हैं कि हाँ, फला व्यक्ति एसएमसी का अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय स्कूल का ये विकास हुआ। सिमिलरली टीचर का भी ऐसा नाम लिया जाता है। हम सभी के पास एक मौका है कि हम लोग जो भी कार्यकाल हमें मिलता है 2 साल का, उसमें देखिए जहाँ से मुझे मिला था, जिस कंडीशन में मुझे मिला था, उससे बेहतर मैं क्या छोड़ के जा सकता। और शिक्षक साथियों से भी मेरा आग्रह है कि समुदाय और पालक, इनको जोड़े बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सरकारी व्यवस्था में एक ऐसा है कि भाई कोई आएगा, कोई वरिष्ठ अधिकारी आएँगे तो 2 लोग आके शिकायत करते, ठीक है, वो सब चलता रहता है। लेकिन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए वो लोग हमारे लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। जब माननीय मंत्री जी अपना उद्बोधन देंगे, उसमें वो विस्तार से बताएँगे। मंत्री जी का एक फ़ेवरेट अ, विषय ये रहता है कि भई हमें समाज में, कम्युनिटी में जो रिसोर्सेस है, जो अच्छाइयाँ हैं, उनको हमारे शालाओं में किस तरह से उपयोग करना चाहिए और बच्चों का बेहतरी के लिए। अंतिम बात मुझे ये कहना है कि एक सुअवसर हम सभी के पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके माननीय मंत्री जी तक हर जो हमारे ऊपर के जो पूरा व्यवस्था है, वो ये चाहते हैं कि हमारे स्कूलों का व्यवस्था बेहतर हो, बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। जब सभी लोग ऐसा बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को मतलब शिक्षक साथी, प्रबंधन और पालक, हम सभी को एक ज़्यादा मेहनत करते हुए इसका कार्यक्रम में जुड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है इस पे हम सभी सफल होंगे। मैं पुनः माननीय मंत्री जी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप भोपाल से और अपने गृहग्राम से बाहर रहने के बावजूद भी वर्चुअली आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। एसएमसी के सदस्यों को आप संबोधित करेंगे, उनका शपथ ग्रहण कराएँगे और आने वाले समय में आपका मार्गदर्शन हम लोगों को ऐसा ही मिलता रहेगा और प्रदेश को मिलता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सभी को बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर बेहतरी की ओर शिक्षा प्रणाली को लेके जाएँगे। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी की अगुवाई में
आज प्रदेश की शाला प्रबंधन समितियों के प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, उसमें हम सबको उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे। शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों की सुविधा के लिए, हमारे तमाम हितग्राहियों की सुविधा के लिए, आम जनमानस की सुविधा के लिए कि शाला प्रबंधन समिति क्या है, इसके कार्यदायित्व क्या हैं, अभिभावक घर में बच्चों की शिक्षा के प्रति किस हिसाब से काम कर सकते हैं, और बच्चे ने स्कूल में क्या सीखा, क्या एलोज हैं, किस क्लास की क्या दक्षता होनी चाहिए। ये बहुत छोटे-छोटे सवाल होते हैं, जो जिज्ञासाएँ होती हैं, जो आम जनमानस की के दिलो-दिमाग में उठती रहती हैं। सर, शाला प्रबंधन समिति के सदस्य हमारे चूँकि इस बार पहली बार वो लोग जुड़े हैं और आगामी 2 साल तक काम करेंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाबों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र और यूनिसेफ ने मिलकर एक IVRS नंबर तैयार किया है, 8604860485। ये एक प्री वॉइस रिकॉर्डेड कॉल सेवा है सर, जिसका लोकार्पण अभी माननीय मंत्री जी करेंगे। इस नंबर पे कॉल करने से हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं कि शाला प्रबंधन समिति के बारे में, पालकों की भूमिका के बारे में, और उसके साथ में शैक्षिक समर्थन के बारे में। ये बहुत सुविधाजनक एक कॉल सेवा होगी। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया इस IVRS नंबर का लोकार्पण करें आम जनमानस के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। माननीय मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह है। और अब मैं यह मंच समर्पित कर रहा हूँ, सौंप रहा हूँ उस मंगल नेतृत्व को जिसकी हरदम कोशिश होती है कि कैसे इस प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य में कुछ नई उपलब्धियां जुड़ जाएं, कैसे इस प्रदेश के नौनिहाल भैया बहन अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाएं। मैं इशारा कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री इंदर सिंह जी परमार को। सर, इस मंच के माध्यम से हम सबको संबोधित करेंगे और आग्रह है उनसे कि उनके आशीर्वचन के साथ में पालकों की भूमिका है और बच्चों के प्रति उनका स्नेह हम सबको प्राप्त होगा। बहुत-बहुत स्वागत सर, यह मंच आपके मंगल नेतृत्व को समर्पित है। आज शाला प्रबंधन समितियों के सभी सम्मानित सदस्यगण और हमारे सभी शिक्षक बंधु भगिनी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, राज्य शिक्षा केंद्र के सम्मानित संचालक जी धनराजू जी, वहाँ पर उपस्थित सभी हमारे अन्य अधिकारीगण और प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी DPC और अन्य सभी शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आज एक ऐसे विषय पर हम विमर्श के लिए चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जो आज की भी और पहले के काल में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी हो सकती है, क्योंकि एक अवधारणा जो समाज में बन चुकी है उसके लिए एक नए संदर्भ के साथ में माइंडसेट करने की जरूरत है, और इस रूप में है कि शिक्षा केवल सरकार का विषय नहीं है, शिक्षा समाज का भी विषय है। समाज की भागीदारी शिक्षा में कैसे हो, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज सबको चर्चा करने की आवश्यकता है। क्योंकि सामान्यतः देखा यह गया है, सरकार ने यानी मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास आज भी 1 लाख के लगभग स्कूल है सभी प्रकार के। उसके पहले कुछ और स्कूल थे जो एकीकरण के कारण कम हुए हैं, लेकिन एक साला एक परिसर के कारण संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी बड़ा हमारा पास संख्या बल है। और मैं समझता हूँ इस सारी व्यवस्था को ठीक करने में केवल सरकार का हमारा तंत्र या सरकार में बैठे हुए सारी व्यवस्थाएं जिसमें शिक्षक भी है, प्राचार्य भी है, बाकी सारे अधिकारी लोग हैं, केवल ये पर्याप्त नहीं है। इस व्यवस्था को और अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से, हमारे स्कूलों की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से करने के लिए कई सारे प्रयोग हमको अपने स्तर पर शाला में भी करने पड़ेंगे, शिक्षक समुदाय को भी करने पड़ेंगे, और हमारी शाला प्रबंधन समिति के नाते जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हमसे जुड़ते हैं
उनके माध्यम से भी हमको कराने की आज आवश्यकता है। इसलिए हम सबको एक माहौल बनाने की, शिक्षा में सुधार का माहौल, परिवर्तन का माहौल और एक सकारात्मक सोच के साथ में, जैसा धनराजू जी बता रहे थे, कमियों को हम सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, मैं समाज भी हमारी कमी जानता है, लेकिन कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है, क्या हमारे प्रदेश के उन बेटे बेटियों का हम भविष्य सुधार सकते हैं, उनको उज्जवल भविष्य दे सकते हैं, यानी अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हम कुछ योगदान कर सकते हैं क्या? इस प्रकार के विषय के साथ में पूरे मध्य प्रदेश के समग्र समाज को, सर्व समाज को शिक्षा के कैंपसों से जोड़ने की आवश्यकता है। हमने बहुत कई प्रयोग किए शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन ध्यान में आया है कि जैसे जैसे समाज स्कूलों से कटता गया, वैसे वैसे हमारी व्यवस्थाओं में गिरावट आई है और इसलिए फिर से हमको सुधार करने की जरूरत है। समाज को एहसास होना चाहिए कि स्कूल हम सबके हैं, हमारे स्कूल है, केवल सरकार के नहीं है या केवल बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां तक सीमित नहीं है। समाज का हर वर्ग का व्यक्ति हमारे स्कूलों से जुड़ जाए, इस प्रकार का एक अभियान चलाने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि शाला प्रबंधन समिति, जिनको आज शपथ भी लेना है और नए संकल्प के साथ में हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में भी अपनी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कैसे कर सके। समाज के पास कई प्रकार के अनुभव पड़े हैं, अनुभव वाले व्यक्ति है, किसी भी क्षेत्र में वो काम करते होंगे, यहाँ तक कि किसान भी होंगे तो, अन्न मजदूरी करने जाते होंगे तो भी, या जिस क्षेत्र को हम कहते हैं ट्राइबल जनजाति क्षेत्र, सामान्यतः लोगों की धारणा है कि उनके पास ज्ञान की कमी है, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां भी जो परंपरागत ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं और नए भारत के निर्माण में समाज का अधिकतम उपयोग करना, समाज की सहभागिता बनाना। और इसलिए हम सबको मिलकर के एक बड़े मूवमेंट को गति देने का अवसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमको दिया है। आज हम सब लोग केवल ये विचार नहीं करेंगे केवल स्कूल तक बच्चा सीमित रहे। पढ़ाई केवल स्कूल तक का विषय नहीं है, पढ़ाई घर का भी है, परिवार की भी है। माता पिता जब प्रारंभ काल में उसको जो संस्कार देते हैं, वो संस्कार जीवन भर काम आते हैं। इसलिए वो घर का संस्कार के साथ साथ यदि हमको उसको ठीक से पढ़ाई की व्यवस्था करना, और हो सकता है कि अभिभावक संस्कार तो दे सकते हैं, लेकिन उनको अक्षर ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो उनके पास है, लेकिन पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं होगी। तो पुराने जमाने में हम देखते थे, जब गांव में पढ़ाई का काम चलता था, तो जिस घर में अभिभावक पढ़े लिखे होते थे, उस मोहल्ले के उसके साथी लोग 4-6 लोग उस घर में आकर पढ़ते थे, वो खुशी खुशी पढ़ाते थे। ये शिक्षा में एक प्रकार का उस परिवार का बड़ा दान होता था, कंट्रीब्यूशन होता था। इस प्रकार का माहौल शिक्षा स्कूल के साथ साथ हमको घरों तक भी बनाने की आज आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं है। शिक्षा का मतलब एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करना है, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना है। और शिक्षा का मतलब केवल ये भी नहीं है कि हम केवल एक्सपर्ट बना दें, केवल विशेषज्ञ बना दें। समाज की संवेदनाएं, समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व, समझने का बोध भी बनाना, उसको दायित्व बोध भी कराने की आज आवश्यकता है, तो विद्यार्थी अच्छे से कर सकता है। और ऐसे संस्कार युक्त विद्यार्थी जब समाज के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो उनके सामने हमेशा समाज रहेगा, और समाज पर आने वाले संकट के समय उसकी क्या भूमिका है किसी को कहने की जरूरत नहीं रहेगी। वो स्वतः ही अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ करने के लिए इच्छुक रहेगा। तो शाला प्रबंधन समितियों के माध्यम से हम एक नए स्वरूप में अपने स्कूलों को ठीक से करने का प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी अभी बीच में हमने एक मध्य प्रदेश में एक नया प्रयोग करने का योजना बनाई है। हमारा विद्यालय हमारा कोर्स, यानी जो पूर्व छात्र हैं हमारे, जो कभी किसी स्कूल में पढ़े हैं, शाला प्रबंधन समिति के साथ मिलकर के हमारे प्रधानाध्यापक, हमारे प्राचार्य, हमारे शिक्षक बंधु भगने सब मिलकर के एक सूची बना करके
ऐसे सभी पूर्व छात्रों को हमारी शाला प्रबंधन समिति के साथ जोड़े और एक प्रकार से वर्ष में एक बार उनसे अपील करें, उस स्कूल में आने की अपील करें। हो सकता है कोई उद्योगपति होगा, हो सकता है कोई बड़ी नौकरी में होगा, हो सकता है कोई बड़ा किसान होगा, हो सकता है और किसी कला के क्षेत्र में होगा, संगीत के क्षेत्र में होगा, लेकिन अपने अपना स्थान बना करके आज वो समाज के लिए बड़ा योगदान कर रहा होगा। लेकिन उनको अपने स्कूल में, जिस स्कूल में हमने पढ़ाई की है, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है, मिडिल की शिक्षा ग्रहण की है, ऐसे स्कूलों में एक बार वापस बुलाने का हम सबको प्रयास करने की जरूरत है। और यदि ये माहौल हमने एक बना लिया तो समाज की जो जनभागीदारी है, और निश्चित रूप से वो जनभागीदारी हमारे स्कूलों को बदलाव की ओर ले जाएगी, व्यवस्थाएं देंगे, सहयोग करेंगे। और इस भारत भूमि की जो एक पहचान रही है कि शिक्षा समाज का दायित्व है, और इसलिए क्योंकि हम सबको, सरकार को भी और हम सब लोगों को मिलकर के हमारे गरीब से गरीब जो परिवार के बेटे बेटियां हैं उनको भी अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं, हम सस्ती शिक्षा कैसे दे सकते हैं, हम सबको शिक्षा कैसे दे सकते हैं, इस प्रकार का अभियान आज मध्य प्रदेश में चलाने की जरूरत है। और इसलिए हमारी शाला प्रबंधन समितियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी ऐसे सरकारी व्यवस्था में जो हमारे अधिकारी, शिक्षक, सारे लोग हैं उनसे तो कहना ही चाहूंगा, लेकिन जो समाज में के अन्य अन्य बंधु है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई जनप्रतिनिधि है, ऐसे सब लोगों से मैं आज अपील करना चाहता हूं कि वो जो पूर्व छात्र है हमारे, उस स्कूल में पढ़े हुए पूर्व छात्रों की सूची बना करके उनको एक बार वर्ष में बुला करके उस खेल के मैदान में वो खेले होंगे, उस स्कूल में किसी शिक्षक ने उनको अच्छा संस्कार दिए होंगे, कोई अच्छे स्थान पर पहुंचाने में योगदान दिया होगा, ऐसे सब लोगों का स्मरण करने के लिए, और फिर हम उसकी स्कूल को कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी उस भूमि का, उस मिट्टी का, उस स्कूल का जो कर्ज हम पर है, उस कर्ज उतारने का संकल्प लेकर के हम अपने स्कूलों को अच्छा स्थान में स्थापित कर दें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में। और आज के संदर्भ में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको सब प्रकार के ज्ञान, विविधतापूर्ण व्यवस्थाओं के साथ में किसी एक विषय को बांधते न बांधते हुए सबको कहा अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी बोली में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला है। और इसलिए हमको वो जो भारत का, ग्रामीण भारत का विशेष करके जो परंपरागत स्किल है उसको भी फिर से हमको परिवर्तन करते हुए टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के साथ जोड़ने का एक बड़ा अवसर मिला है। यानी हमारी शिक्षा को हमको खड़ा करना है, सरकार उसमें केवल सहयोगी के भूमिका में है, हम समाज के लोग मिलकर के, शिक्षाविद लोग मिलकर के एक नए भारत के निर्माण में शिक्षा किस प्रकार से योगदान दे सकती है। क्योंकि अंततोगत्वा हमको अपने देश को, वतन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है, दुनिया के साथ साथ खड़े होने वाली शिक्षा देना है। तो उसमें हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, चाहे वो किसी भी वर्ग का होगा, किसी भी संप्रदाय का होगा, सबको मिलकर के एक नए परिवेश में के व्यवस्था को खड़ी करने के लिए सहयोग देने की जरूरत है। आज शाला प्रबंधन समिति के सभी सम्मानित सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। और क्योंकि 2 साल पिछले कोरोना में हमारे बहुत खराब गए हैं, लेकिन कोरोना ने जिस प्रकार से नुकसान भी दिया है, लेकिन हमको लड़ने की शक्ति भी दी है, सामर्थ्य भी दिया है इस देश ने। और उसमें मध्य प्रदेश ने भी कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से समाज को साथ लेकर के, एक साथ खड़ा होकर के जबरदस्त जन भागीदारिता को एक उदाहरण के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है। और इसलिए शिक्षा के इस महादान में भी, महायज्ञ में भी समाज आगे आएगा। हम विश्वास के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ हमारी शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करना और अच्छे नागरिक निर्माण करने का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम हर हालत में हासिल करके रहेंगे। उसके लिए हम सबको चाहे विशेष प्रयास करना होगा। और एक बड़ी बात इसमें और है कि जिस प्रकार से हम जब चर्चा करते हैं तो आज सब दूर चर्चा होती है हमारे शिक्षकों की। शिक्षकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षक के जीवन से, शिक्षक के व्यवहार से, शिक्षक के संस्कार से एक विद्यार्थी के जीवन में बदलाव आता है। यानी एक विद्यार्थी के जीवन में बदलाव करने वाला हमारा शिक्षक, जो गर्व के साथ में ये कह सके कि मैं शिक्षक हूं,
मेरा दायित्व है एक राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण काम में, एक व्यक्ति निर्माण के महत्वपूर्ण काम में एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करना चाहता हूं। मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता हूं जो ईमानदार भी हो, संवेदना से युक्त हो, ताकि जब कोई विपरीत परिस्थिति आए, समाज के लिए मुट्ठी खोलने के लिए, समाज के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाने के लिए हमेशा तैयार रहे। इस प्रकार के लोग निर्माण करने का काम ये साधारण नहीं है, ये असाधारण काम शिक्षकों के जुम्मे है। इसलिए शिक्षक समुदाय में भी हमारे बंधु भगिनियों को भी ये गर्व करने का विषय है, क्योंकि हमने और भारत की मान्यताओं में शिक्षा को दान कहा गया है। ये शिक्षा दान ये बाजार से नहीं आ सकता है, इसलिए शिक्षा बाजार नहीं हो सकता है और शिक्षक केवल रोजगार का विषय नहीं हो सकता है। उसके मन में एक उच्च आदर्श होते हैं और आदर्श के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का काम करते हैं। इसलिए मैं सभी शिक्षकों से यही आज के दिन अपील करना चाहूंगा कि हमारी शाला प्रबंधन समिति के साथ सहयोग करके, जुड़ करके, और शाला प्रबंधन समिति, शिक्षक और अभिभावक सब मिल करके पूर्व छात्रों को हम इकट्ठा करके उनको बुलाकर सूची बनाकर, कई स्कूलों ने काम प्रारंभ कर दिया है, कई जगह बहुत बहुत अच्छे तरह के अनुभव आ रहे हैं। स्वतः पूर्व छात्र मीटिंग करने लगे हैं, अपने स्कूल के लिए कुछ कर दे हम। ऐसे गांव गांव में मैं देख रहा हूं, कई गांव में गए तो सरकार की व्यवस्था से नहीं, वहां के गांव के पूर्व छात्रों ने, वहां के गांव के वो विद्यार्थी जो कभी उस स्कूल में पढ़ते थे लेकिन आज वो मिलिट्री से रिटायर्ड होकर आए हैं, उन्होंने पहल की है और अपने स्कूल को सुंदर और स्वच्छ बनाने का अभियान प्रारंभ किया है। मैं समझता हूं कि समाज आगे आने के लिए तैयार है, क्योंकि सबको चिंता है शिक्षा की, विद्या की चिंता है। शिक्षा अच्छी मिले, श्रेष्ठ मिले, ताकि हम सब लोग एक अच्छे भारत के में समाज निर्माण के जो काम है उस काम में हम सहयोगी बन सके। और इसलिए मैं समझता हूं कि शाला प्रबंधन समिति का बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें है। अब हम हमारे स्कूलों को केवल ये नहीं माने कि सरकारी स्कूल है, ये स्कूल हमारे हैं, अपने हैं, हमने इस स्कूलों में पढ़ाई की है, हमारे बच्चे आज इन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। एक हमारा का भाव, अपनत्व का भाव हमारी सरकारी संस्थाओं के प्रति, हमारे सरकारी शासकीय स्कूलों के प्रति अपनत्व का भाव खड़ा करने का एक बड़ा माइंड सेट करने का माहौल बनाने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि शाला प्रबंधन समिति के जो विराट समूह है पूरा प्रदेश का, वो इस वातावरण को एकदम बदल सकता है और एक प्रकार का नया समर्पण का भाव, समर्पण, शिक्षा के लिए समर्पण, समाज के लिए समर्पण, ये समर्पण का भाव जब पैदा कर देंगे तो हम अपने आंखों के सामने 1-2 वर्षों में मध्य प्रदेश का शिक्षा का जो माहौल है वो बदला बदला माहौल लगेगा। जिस प्रकार से जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया, लोगों को लग रहा था क्या झाड़ू पकड़ दिए बड़े बड़े लोगों ने, लेकिन हम देखते हैं कि आज छोटे छोटे बच्चों पे जो संस्कार पड़ा है, एक बार बड़े लोग स्कूल के मैदान में कचरा फेंक देंगे लेकिन बच्चे टोकने लगे हैं, बच्चे रेलवे स्टेशन पर टोकने लगे हैं, बच्चे हर कहीं टोकने लगे कि अंकल यहाँ कचरा मत फेंको। एक सकारात्मक सोच बनी है कि कचरा नुकसानदायक है, स्वच्छता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। इसी प्रकार से हमारी शाला प्रबंधन समितियां भी मिल करके एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दे, हम समाज को सरकार की व्यवस्था के साथ जोड़ लें और अच्छे हमारी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ कर ले। जो हमें लगता है कमी लगती है, फर्नीचर की कमी लगती है, हम सरकार की ओर से देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़ा जो इकट्ठा संख्या है स्कूलों की एक साथ हम वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए समाज से भी जो छोटी छोटी अपेक्षाएं उनको हम पूरी करा लें और स्कूल के पूरा मॉडल को, स्कूल की बिल्डिंग को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें। कई प्रकार के महापुरुष जो अलग अलग क्षेत्रों में रह करके उन्होंने प्रेरणा दी है, ऐसे महापुरुषों के चित्र हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षाविदों के उस पर वो उल्लेख हो सकता है। देश के लिए भारत का संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र हो सकता है, महाराणा प्रताप का हो सकता है, विवेकानंद का हो सकता है, रविदास जी का हो सकता है, जिन्होंने समाज जीवन में गौतम बुद्ध का हो सकता है, जिन्होंने समाज जीवन के विभिन्न पहलुओं को साथ में लेकर के और एक बड़े संकल्प के साथ में समाज जागरण का काम किया है। ऐसे महापुरुषों को भी हम चित्रांकन हमारे ऐसे शालाओं में करा सकते हैं ताकि बच्चे हमारे प्रेरणा ले सके और नए भारत के निर्माण में हम सबका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो भी सुनिश्चित हो सके। मैं सभी शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को पुनः बधाई देता हूं
और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर के आपके बल पर एक नया वातावरण निर्माण करने में हम एक प्रकार से सफल होंगे। इसके साथ में मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। यही है ना। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, इस प्रेरक और इस अनुकरणीय विचारों के लिए, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। आपने जो विश्वास जताया है पूरे विभाग की टीम के ऊपर, और जो आपने दायित्व की भावना व्यक्त की है एसएमसी के शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों से, हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में, जैसा कि आपने कहा कि आने वाले 1-2 वर्षों में मध्य प्रदेश का शैक्षिक परिदृश्य कुछ बदला सा होगा, तो माननीय इसमें आपकी अगुवाई का बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारे शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के कार्यों का बहुत बड़ा योगदान होगा, और निश्चित ही आने वाले 1-2 वर्षों में सही मायने में मध्य प्रदेश का शैक्षिक परिदृश्य कुछ बदला सा होगा। और अब समय है अपने कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ लेने का। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि शपथ पत्र की एक-एक पंक्ति का माननीय मंत्री जी वाचन करेंगे, और उसी शपथ को शाला प्रबंधन समिति के हमारे तमाम सदस्य जो अपने-अपने स्कूलों में इस समय इस प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित हैं, सारे प्रधान पाठकों से, प्रधान अध्यापकों महोदयों से मेरा अनुरोध है कि हम सब की ओर से, माननीय मंत्री जी की ओर से जो ये शपथ पत्र का वाचन किया जाएगा, वो अपने सभी सदस्यों को उसके साथ दोहराने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सब इस काम के लिए तैयार हो जाएं, और ये मंच एक बार पुनः माननीय मंत्री जी के मंगल नेतृत्व को। सभी शाला प्रबंधन समिति के सम्मानीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सब लोग इस प्रारूप को अपने हाथ में ले लेंगे, और अपना दाहिना हाथ आगे करके हम सब लोग संकल्प लेंगे। मैं संकल्प को पढ़ूंगा, आप लोग सब साथ में दोहराएंगे। मैं इंदर सिंह परमार शपथ लेता हूं कि शासकीय शाला ग्राम वार्ड की शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं अपने ग्राम बसावट मोहल्ले के 6 से 14 आयु समूह के समस्त बच्चों का नामांकन तथा उनकी उपस्थिति को लगातार सुनिश्चित करने में अपना योगदान प्रदान करूंगा। मैं विद्यालय विकास में सदैव तत्पर रहूंगा और शाला को प्राप्त संसाधनों का शाला हित में समुचित उपयोग सुनिश्चित करूंगा। मैं शाला में गुणवत्ता शिक्षा के लिए हर समय प्रयास करूंगा। मैं सभी पालकों को प्रेरित करूंगा कि वे अपने बच्चों की गृह कार्य कापियों को रोजाना देखें और उसे रोजाना घर में पढ़ने के लिए भी प्रेरित करें। साथ ही बच्चों को घर में अध्ययन लिए उचित स्थान वातावरण प्रदान करें। मैं शाला को आकर्षक, साफ स्वच्छ बनाने और बनाए रखने में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान करूंगा। मैं शाला और बाल हित में पूर्ण सहयोग करूंगा तथा समुदाय को भी इस हेतु प्रेरित करूंगा। मेरा प्रयास होगा कि मेरा कार्यकाल का समय स्कूल का सबसे अच्छा और यादगार समय बन सके। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। आपके द्वारा राम की तपस्या स्थली और नानाजी देशमुख की कर्तव्य स्थली चित्रकूट से जो शपथ पूरे प्रदेश के एसएमसी के सदस्यों को दिलाई गई है, वो
चरितार्थ होगी और आपके वो भाव जो आपने अपने उद्बोधन में कुछ समय पहले व्यक्त किए थे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश का शैक्षिक परिदृश्य बदला बदला सा होगा, तो उन वाक्यों को चरितार्थ भी करेंगे हमारे एसएमसी के सदस्यगण और प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग का समूचा परिवार इसके लिए जुड़ा रहेगा। और कार्यक्रम के औपचारिक समापन की अनुमति चाहते हुए मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ राज्य शिक्षा केंद्र में एसएमसी शाला प्रबंधन समिति प्रकोष्ठ के नियंत्रक अधिकारी आदरणीय श्री अंजनी त्रिपाठी जी को। आज के इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने वाले प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आदरणीय संचालक जी, हमारे शाला प्रबंध समिति के सभी सदस्य जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय विद्यालय के हित में अपने छात्र हित में दिया, हमारे मीडिया साथी, हमारे जिले के समस्त तकनीकी सहयोगी जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूरे प्रदेश में हजारों लोगों के साथ साझा किया। मैं इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रेरणादायी विचारों से पूरे प्रदेश के अभिभावकों को, हमारे सहपाठियों को, सबको प्रेरक विचार प्रस्तुत किए। मैं आशाहीपूर्ण विश्वास करता हूं कि इस कार्यक्रम से हमारे शाला प्रबंध समितियों में निश्चित ही बहुत ही जागृति उत्पन्न होगी और निश्चित ही वो अपने कर्तव्य पर सतत प्रगतिरत रहेंगे। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में हमारे संचालक महोदय जिन्होंने सतत छात्र हित में संपूर्ण अपना समय शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणादायी विचारों से उद्भूत किया है, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इन सब के बीच में जिला शिक्षा केंद्र सतना की टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम को निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी सतना, डीपीसी, सारे समस्त साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार सभी को।